वेलकम टू इग्निशन एकेडमी। आज का जो लेक्चर है वो है वेरिएशन ऑफ जी। जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कल हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस फोर्स में जो एक्सेलरेशन आएगी वो है जी। ठीक है, वो जी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई भी बॉडी जो है ना अर्थ के सरफेस पर है, यहाँ पर है, ठीक है, उस बॉडी का मास m है। अब ये अर्थ का मास कितना होगा, कैपिटल M होगा फॉर एग्जाम्पल, और अर्थ की रेडियस क्या है, कैपिटल R होगी। ठीक है, इस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो लगेगा F, किसके बराबर होगा, Gm1 G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होगा वेट ऑफ द बॉडी। जो सरफेस पर बॉडी का वेट होगा वो वेट किसके बराबर होगा, mg, वो इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो mg है वो बराबर है gm डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है, तो mm कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बराबर है gm डिवाइड बाई r। अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो है बराबर, उसकी एक्सप्रेशन है gm डिवाइड बाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए अब हमने क्या किया है, हमने इस बॉडी को ना थोड़ा रेज किया है, यहाँ सरफेस से थोड़ा ऊपर लिया है। ठीक है, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से थोड़ा ऊपर लिया है h हाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉडी ली है। अब यहाँ पर बॉडी जो है इसका वेट क्या कितना होगा, फिर से mg होगा कि नहीं, वेट मास कितना है इस बॉडी का, m, और g कितना है, g है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा वो दो बॉडीज के बीच कब लगता है, देखो ऐसे लगता है जब इन दोनों बॉडीज के बीच अब कितनी डिस्टेंस है, वो है कैपिटल R प्लस H, और ये H, ये पूरी डिस्टेंस। ठीक है, वो बराबर होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा G, वो बराबर होगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R प्लस H होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन m, तो दो बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर है ना, तो R प्लस H किया हमने इसलिए, तो वो बराबर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये किसके बराबर है, ये खुद बराबर है mg के। वेट ऑफ द बॉडी वहाँ पर क्या है, वो mg ही होगा। अब mm फिर से कैंसिल आउट होगा, g एट हाइट बराबर होगा gm डिवाइड बाई r प्लस h। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम इक्वेशन सेकंड डिवाइड करेंगे तो हमें निकलेगा जी एच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट h डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ है, और ये एक्चुअली कैलकुलेट करके ये चीज़ आ जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h हाइट h इज इक्वल टू r डिवाइड बाई h होल स्क्वायर इंटू जी। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये बराबर आएगा, ये रेसिप्रोकल बन के r प्लस h डिवाइड बाई r माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसको अगर मैं बाइनोमियली इसको सॉल्व करूँगा, आपने लेक्चर 1 में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, 1 प्लस आर डिवाइड बाई एच होल रेज़ पावर माइनस 2 किसके बराबर, 1 माइनस 2h डिवाइड बाई, ये है, ये सॉल्व आउट करके। और ये जो हायर पावर्स हैं, अगर देखो अगर यहाँ पर ना ये एच जो है लेसर 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 देन आर है, तब मैं क्या कह सकता हूँ, ये एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर अगर ले लूँ तो ये छोटा 0.01 का स्क्वायर कर लूँ वो और छोटा हो जाएगा, तो ये हायर पावर्स में एलिमिनेट ही कर दूँ, तो मेरे पास बचा 1 माइनस 2 डिवाइड बाई आर इंटू जी। ये मेरा आ गया जी एट हाइट एच। ठीक है, चूँकि आर बहुत लंबा है ना, बहुत बड़ी है आर। ठीक है, तो h उतना ज़्यादा नहीं लेते हम, h थोड़ा ही लेंगे, इसलिए हमारा आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2h डिवाइड बाई आर इंटू जी। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि क्या हो जाता है, क्या इफेक्ट रहता है जब बॉडी को हम सरफेस से ऊपर ले जाते हैं। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, डिक्रीज़ हो जाता है किस वैल्यू से, इस वैल्यू से 2h डिवाइड बाई आर इंटू जी से। ठीक है, और आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम ज़मीन के अब नीचे नीचे जाएंगे, यानी कि आर को ही हम कम करेंगे,
कैंसिल करेंगे आर। अगर ये ज़मीन है, अगर सरफेस से हम नीचे आ जाएंगे सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो जी क्या रहेगा, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए बेटा, पहले हम ऐसे डिफाइन करेंगे, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रो के बीच क्या रिलेशन है। रो पता है ना, डेंसिटी है, ठीक है, रो डेंसिटी। अगर रो डेंसिटी है तो इस अर्थ का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4/3πr³ इंटू रो, ठीक है। रो डेंसिटी है, मास पर वॉल्यूम, वॉल्यूम कैंसर, मास रह गया, मास मास, ठीक है। अब ये g की वैल्यू, ये m की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो जो हमने ऊपर g को निकाला था, ये बन जाएगा g 4/3πr³ रो डिवाइड बाई r, ठीक है। तो g रहा हमारा 2r कैंसिल, 1r बचा, 4/3πr(g) रो, ठीक है बेटा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, अगर ये चीज़ है, ये बाहरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, इसका रेडियस है r, कैपिटल R, तो ये जो पोर्शन है हम इतना नीचे आ गए, d डिस्टेंस आ गए, ठीक है, तो ये d डिस्टेंस है, तो अंदर का जो बचा है वो r माइनस d है। अब यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर जो बाहर का हिस्सा है इस पर फोर्स नहीं लगने, और फोर्स अगर लगे इनसाइड लगेगा, ठीक है। ये देख लिया, उस साइड हमारा जो मास होगा, मास ऑफ अर्थ जो हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। देखो अब ये जो m डैश हमारा रहा, m डैश रहा 4/3πr माइनस डी है ना, ये चीज़ है r माइनस डी, r-d³ इंटू रो, ठीक है। तो यही निकला था हमारा, ये m यहाँ से आ गया, ये देखिए आज 4/3πr³ रो, r यहाँ पर क्या है, r माइनस डी है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब ये जी डी किसके बराबर आएगा, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, ये आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट को ना, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, जो ऊपर हमने निकाला था, ये चीज़, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड आ गई हमारी r माइनस रो, इनको हम डिवाइड करेंगे, जी डी डिवाइड बाई जी, जी डी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम डेप्थ d, ठीक है, वो बराबर आएगी, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं पूरा, r माइनस डी डिवाइड बाई, सो r माइनस डी डिवाइड बाई r इंटू जी बराबर है 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। तो यहाँ से भी ये हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू ऑफ d है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है विद डेप्थ, ठीक है बेटा, वो भी डिक्रीज हो रहा है विद डेप्थ। समझ आया? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल आल्सो शेयर दिस PDF with you in the group. Thank